साथियों, मानव जीवन की गरिमा लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे आपको। आइए सुनते हैं जीवन की बर्बादी और पश्चाताप। आम आदमी का ज़्यादातर समय और शक्ति काम, वासना, धन दौलत इकट्ठा करने और अपने बड़प्पन के दिखावे की खाई खोदने और इसे भरते रहने में ही नष्ट हो जाती है। इसके बाद इतना समय और शक्ति शेष नहीं रह जाती कि कुछ सोच विचार, अपना सुधार करने, जिंदगी को निखारने, संवारने और भगवान के काम में हाथ बटाने का भी किया जाए। जब विचार ही नहीं उठता तो फिर इस रास्ते पर आगे कदम बढ़ाने की बात ही कैसे बने। जिंदगी का यह कीमती अवसर अपनी रोजी रोटी कमाने, शादी विवाह करने, परिवार बसाने, बच्चों का पालन पोषण करने में ही बीत जाता है। सारा ध्यान खाने कमाने, लेन देन, व्यवहार व्यापार आदि में ही लगा रहता है। जिंदगी शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक और राजनीतिक दायरों में ही सिमटी रह जाती है। बस इसी ढर्रे में मनुष्य जीवन कोलू के बैल की तरह घूमता रहता है और पहुंचता कहीं भी नहीं। अंधी भेड़ों के झुंड की तरह एक के पीछे दूसरे के चलने और खाई में गिरकर चोट खाने और चिल्लाने का क्रम ही बाकी रह जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि अक्लमंद समझे जाने वाले लोग भी अपनी भलाई की बात नहीं समझ पाते, अपनी ही जड़ें खोदने में जुटे रहते हैं और मुसीबतें झेलते हैं। जितना बोझ उठता नहीं उतना लादते फिरते हैं और इसके भार से पिसते फिरते हैं। जितना पेट हजम नहीं कर पाता उतना ठूसते हैं और पेट की पीड़ा से हल्ला मचाते रहते हैं। ऐसी भटकाव भरी स्थिति को बुद्धि भ्रम ही कहेंगे। जो सीधे रास्ते को उल्टा और उल्टे रास्ते को सीधा मान बैठता है, जैसे कि द्रौपदी के भवन में जाने पर कौरवों को पानी की जगह जमीन और जमीन की जगह पानी दिखाई पड़ा था। जो भी हो, कड़वी सच्चाई तो यही है। जिसमें अपनी मर्जी से या हालात की मजबूरी में अधिकतर लोगों को अपनी जिंदगी का सफर पूरा करते देखा जाता है, भगवान के अंश होने के नाते अपने सुधार, निर्माण और परमार्थ के जिस रास्ते पर चलना था वह तो छूट ही जाता है और उस सुख, शांति और आनंद के दर्शन भी नहीं हो पाते जो इस रास्ते पर चलने से मिलते हैं। मित्रों, मनुष्य देखते हुए भी यह नाशवान शरीर, मनुष्य यह देखते हुए भी कि यह नाशवान शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, बाहरी सुखों के पीछे ही पागलों की तरह घूमता रहता है। बचपन खेल कूद में बीत जाता है, जवानी के नशे में मौज मस्ती ही छाई रहती है। जब कुछ होश आने लगता है तो परिवार बढ़ जाता है और इसी के पालन पोषण में व्यस्त हो जाता है। जब कुछ समझ आने लगती है तो बुढ़ापा आ धमकता है। शरीर पर तरह तरह के रोग हमला करते हैं। बिगड़ी आदतें और संस्कार गहरी जड़ जमा चुके होते हैं और वे अलग परेशान करते रहते हैं। तन मन ढीले पड़ने लगते हैं। अब समझ आने पर क्या हो सकता है? समझदारी तो तब थी जब समय रहते अच्छी आदतों को अपनाकर सद्गुणों को इकट्ठा किया होता और अगली यात्रा संतोष के साथ पूरी करने की तैयारी की होती। अब अंतिम घड़ी जब आती है तो विदाई के समय सिर पर पाप, पतन और बुरे कर्मों का भयंकर बोझ चढ़ा दिखाई देता है। घोर पछतावा
असह्य वेदना और भारी बेचैनी होती है। किंतु अब क्या हो सकता है? खेल खत्म हो चुका होता है, जीवन समाप्त हो गया होता है, अवसर हाथ से निकल चुका होता है और सौदा बिक चुका होता है। इकट्ठा किया हुआ धन, वैभव, पुत्र, कलत्र और राब दाब आदि कोई साथ नहीं देता। जिनको अपना मान कर पाप की गठरी सिर पर लादते रहे, वे ही पराये हो गए। अब तो शरीर भी साथ नहीं देता। केवल अपने अच्छे बुरे कर्मों का बोझ लादे अकेले ही सफर में आगे जाना होता है। अकेले ही आगे जाना होता है। अपनी बेशकीमती जिंदगी को यूं ही बर्बाद करने की गहरी समझ ऐसे मौके पर आती है। किंतु अब क्या होता है? अब क्या होता है? हीरा जैसा जन्म कौड़ी मोल बिक चुका होता है और कीमती चंदन कोयले के भाव। एक बार एक राजा शिकार खेलने एक जंगल में जाता है। वहां घने वन में शिकार करते करते रास्ता भूल जाता है और शाम होने पर पास के एक किसान की झोपड़ी में रुक जाता है। वहीं अपनी रात गुजारता है और सुबह अपने रास्ते चल देता है। चलते चलते एक पर्चा इस अनपढ़ किसान को थमाता है और समझाता है कि कोई परेशानी हो तो इस पर्ची में लिखे पते को दिखाते हुए हमारे पास आ जाना। अगले वर्ष अकाल पड़ता है, सारी फसल नष्ट हो जाती है। किसान को पर्ची वाली याद आती है और उसके सहारे राज दरबार तक जा पहुंचता है। किसान की समस्या को सुनकर राजा सोचता है कि इसे धन दें तो कोई छीन ना ले। बेहतर हो कि इसे इसकी झोपड़ी के पास वाला चंदन का बाग दे दे। सो उसे भेंट कर देता है। किसान सोचता है कि कौन रोज लकड़ी काट काट कर इसे बेचने का झंझट मोल ले, क्यों ना इस सब का कोयला बना लूं और एक साथ खूब सारा धन कमा लूं। चंदन के वृक्षों को काट कर उनका कोयला बनाने का काम पूरा होने ही वाला था कि एक दिन बारिश होती है। कोयला न बन पाने के कारण बची हुई कुछ चंदन की लकड़ियों को ही सर पर लाद कर किसान बाजार चल देता है। चंदन अपनी खुशबू बिखेर रहा था। ढेरों ग्राहक इकट्ठे हो गए। थोड़ी सी लकड़ी हजारों में बिक गई, जबकि ढेरों कोयला कुछ ही रुपयों में बिक पाता था। जब इसका राज मालूम पड़ा तो किसान बहुत पछताया कि इतनी कीमती लकड़ियों का कोयला बना दिया। आमतौर पर अपनी नासमझी में आदमी भी यही मूर्खता करता है। जिंदगी के बगीचे का हर रोज एक कीमती पेड़ की तरह, जिंदगी के बगीचे का हर रोज प्रत्येक दिन एक कीमती पेड़ की तरह है। इसकी कीमत न जानने के कारण इसे कोयला बनाकर बर्बाद करता रहता है। ओम शांति। साथियों, इसी पुस्तक के क्रम में अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे आपको। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। ओम शांति।